सो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और बेटा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी है भी बहुत लेंथी। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. तो हमको गिवन ये है कि सर्कल इस ट्राइंगल में सर्कमस्क्राइब्ड है जहां पे CD की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, DB की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। वो आपसे AC और AB पूछ रहा है कितना इसका मेजर है। अब एक बात देखना बेटा, इसको हम मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। अब बच्चों AP जो है AP वो AQ के इक्वल होगा और CP CD के इक्वल होगा और BD BQ के इक्वल होगा। भाई CD CP के इक्वल होगा ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ऐसी 8 सेंटीमीटर तो AB कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा। AB को हम x लेट कर लेते हैं, ये x है तो ये भी कितना होगा x ही होगा, ठीक है ना। तो लेट AP इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू x। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट डॉट डॉट डॉट। ओके जी। तो CP CD कितनी है 6 सेंटीमीटर और BD BQ कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो अगर बेटा मैं AC देखूँ तो AC कितना है, AC है हमारा x प्लस 6, तो इसको हमने A मान लिया। BC कितना है बेटा, BC है 14 भाई 6 प्लस 8 कितना है 14 ही होगा ना, तो इसको हमने B मान लिया। और AB कितना है x प्लस 8, इसको हमने मान लिया C। तो सेमी पेरीमीटर कितना होता था अपना हीरोन्स फार्मूला में, भाई सेमी पेरीमीटर होता था A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। सो A प्लस B प्लस C, तो A कितना है x प्लस 6 प्लस में B 14 प्लस में C x प्लस 8 अपॉन में 2, तो 2x प्लस 28 अपॉन में 2, तो 2 कॉमन x प्लस 14 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया x प्लस 14 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, तो अपना हीरोन्स फार्मूला क्या होता था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स अंडर रूट में S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होगा अंडर रूट में S कितना है x प्लस 14, सो x प्लस 14 माइनस A कितना है बेटा x प्लस 6, फिर x प्लस 14 माइनस B 14, फिर x प्लस 14 माइनस C x प्लस 8। तो ये कितना हो जाएगा अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा अंडर रूट में x प्लस 14 और दूसरा हो गया x प्लस 14, अरे माइनस देखो अंदर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस x माइनस 6, तो ये हो गया x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 और ये रहेगा अपना x प्लस 14 माइनस 14 और ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 8। यहाँ बच्चों x से x कैंसिल हो गया, 14 से 14 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो एरिया आ गया अपना अंडर रूट में x प्लस 14 माइनस 6 8 और यहाँ कितना आ जाएगा x और यहाँ बेटा x से x कैंसिल और 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 14 है ना, 14 माइनस 8 6 हो जाएगा। तो अंडर रूट में 6 8 जा 48x इंटू में x प्लस 14, ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया, ठीक है बच्चों। ओके जी। अब एक बात देखना बहुत ध्यान से, OD अपना बेटा OD जो है OD वो कितना है 4 सेंटीमीटर और OP भी कितना है 4 सेंटीमीटर
और ओ क्यू भी कितना है 4 सेंटीमीटर। अरे ओ डी ओ पी ओ क्यू है तो रेडियस ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने सी ओ को ज्वाइन कर दिया और बी ओ को ज्वाइन कर दिया, यहाँ से हमने ए ओ को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो देखो 3 ट्रायंगल हमें ऑब्टेन हो गए, एक तो सी ओ बी आ गया, एक ट्रायंगल ए ओ बी आ गया, एक ट्रायंगल ए ओ सी आ गया। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC निकालूं, AOC, तो हाफ इंटू में जो मेरा बेटा बेस है वो AC इंटू में हाइट OP हो जाएगी। तो हाफ इंटू में बेस AC कितना है x प्लस 6 इंटू में हाइट कितनी हो गई 4, 2 मल्टीप्लाई हुआ 2x प्लस 12। ऐसे ही हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC निकालेंगे। तो हाफ इंटू में बेस कितना है BC इंटू में हाइट कितनी है OD, तो हाफ इंटू में बेस BC कितना हुआ 6 प्लस 8 14 इंटू में OD कितना होगा 4, 2 2 जा तो 2 14 जा 28 आ गया। और ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हम निकालेंगे। तो हाफ इंटू में बेस कितना है बेटा x प्लस 8 इंटू में हाइट कितनी है 4, तो 2 2 जा कितना आया 2x प्लस 16। ये भी बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात देखना बहुत ध्यान से, AOC और BOC और AOB इन तीनों ट्रायंगल को ऐड करके अपना ट्रायंगल ABC आ जाएगा। बात समझ आई? तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बात समझ आई? अब AOC का एरिया कितना है बेटा 2x प्लस 12, BOC का एरिया कितना है 28 और AOB का एरिया कितना है अपना 2x प्लस 16 इक्वल्स कितना हो जाएगा ABC, और ABC का एरिया कितना है अंडर रूट में 48x इंटू में x प्लस 40। तो 2x प्लस 2x कितना आ गया 4x, 12 प्लस 28 प्लस 16 कितना आ गया बेटा 56, तो अंडर रूट में 48x इंटू में x प्लस 14। अब ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ 4 कॉमन लूँ तो क्या बचेगा x प्लस 14 रूट में 48x इंटू में x प्लस 14। यहाँ तक बात समझ आई? इस स्टेटमेंट को ज़रा मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, 4 इंटू में x प्लस 14 इक्वल्स अंडर रूट में 48x इंटू में x प्लस 14। और हमने क्या कर दिया जी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो 4 इंटू में x प्लस 14 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट में 48x इंटू में x प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू में x प्लस 14 का स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 48x इंटू में x प्लस 14 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू में x प्लस 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x इंटू में x प्लस 14। अब ये स्टेप ध्यान से देखना, 16 मल्टीप्लाई में x प्लस 14 के होल स्क्वायर के साथ, तो x प्लस 14 का होल स्क्वायर हमने यहाँ रखा, ये कर दिया 48x अपॉन में x प्लस 14 अपॉन में 16। अब 16 3 जा है ना, तो कितना हो जाएगा 16 3 जा, तो हमारे पास आ गया बेटा x प्लस 14 का होल स्क्वायर इक्वल्स 3x इंटू में x प्लस 14। अब यहाँ x प्लस 14 की पावर 2 है, यहाँ x प्लस 14 की पावर 1 है, तो हमने क्या किया x प्लस 14 के होल स्क्वायर के अपॉन में x प्लस 14 भेज दिया, इक्वल्स कितना आ गया 3x, इसकी पावर है यहाँ 1, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x प्लस 14 इक्वल्स 3x हो जाएगा बेटा, x को हमने वहां भेजा तो 14 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, सो 14 इज इक्वल टू 2x, तो 14 बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया x, सो x कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, तो x कितना आ गया 7 आ गया। अब बहुत ध्यान से देखो x कितना आ गया अपना 7, ये कितना है 7, तो AC कितना होगा, तो AC होगा x प्लस 6, मतलब कि 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। AB कितना होगा, AB होगा x प्लस 8, मतलब कि 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सो बेटा नोट करो, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13।